हमारे भारत में प्राचीन समय से ही गुरु का बहुत महत्व रहा है। चाहे प्राचीन सभ्यता हो, चाहे आधुनिक समाज की बात करें, गुरु की इम्पोर्टेंस हर काल में बहुत ज़रूरत भरी रही है। लेकिन आज के समय में गुरु को ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। सबसे पहला मेरा सवाल है, गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? क्यों इसको एक सेलिब्रेशन के तौर पे मनाई जाती है और आज के समय में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इतना ग्रेट आई फील कि मेरे जो गुरु थे ना, वो इसके भी खिलाफ थे, गुरु पूर्णिमा के भी। वो क्या बोलते थे कि गुरु पूर्णिमा को गुरु क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो शिष्य हैं, चेले हैं, वो लेके कुछ कुछ आए, दक्षिणा दें, ये सब करें। वो इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि वो रोज़ ही अपने को जब भी सत्संग दे रहे हैं, रोज़ के रोज़ गुरु पूर्णिमा ही गुरु के मुख से जब वो निकल रहा है तो उसको वही मानते थे। कितनी बड़ी बात है, शी डजंट वांट, माय मास्टर नेवर वांटेड एनी सिंगल पाई फ्रॉम मी। तो कोई दक्षिणा उनको नहीं चाहिए, कि जो उनका ज्ञान है वो लेके तुम अपना करो। लेकिन ये सबके साथ नहीं चलता। सो गुरु पूर्णिमा इज़ इम्पॉर्टेंट। हर कोई इतना ऊंचे लेवल का भी नहीं होता, और उस दिन के लिए साल में एक बारी एटलीस्ट ये लोग जाके, जहाँ भी कोई मंत्रधारी गुरु हैं, जैसे भी जो ज्ञान के हैं या मंत्रधारी हैं, जहाँ भी है, तो उनको जाने को मिलता है और वहाँ जाके वो अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। और जो उनके साथ पूरा साल हुआ होता है, घटना घटी होती है, तो उधर जाके मुख पवित्र करते हैं, सो दैट बाकी भी सुने कि अगर एक के साथ हुआ है तो मेरे साथ भी ऐसा होगा। तो इसको उस तरह से मनाया गया है कि जहाँ सारे शिष्य, आप गुरु बोलते हो कि गुरु नहीं मिलते, मैं बोलती हूँ शिष्य नहीं मिलते। हाँ, ये मैं अपोजिट बोलूँगी। राइट। तो इसीलिए गुरु पूर्णिमा की महत्ता है कि बोलते हैं ना, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। ये लिप मूविंग नहीं है। मैं जो प्रे करती हूँ, मैं हृदय से करती हूँ, आंखें बंद करके। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसमें विष्णु भी है, ब्रह्मा भी है, शिव भी है, तीनों जने आगे। तो उस गुरु को मैं नमन करती हूँ। आज मैं आपके सामने बैठ के, जितने दुनिया के गुरु हैं जिनके कारण ये धरती खड़ी है आज, तो मैं सबका नमन करके उन सब से आशीर्वाद चाहूँगी कि मुझे भी आशीर्वाद दें कि इस एपिसोड को हम दुनिया तक पहुँचा सकें, दुनिया को पता चले, और ये मेरा मेन मकसद है। जी, अभी आपने कहा कि गुरु से ज़्यादा चाहिए कि शिष्य आजकल बेहतर नहीं मिलते हैं, राइट? लेकिन शिष्य क्यों भटका हुआ है, और भटका हुआ भी इसलिए है क्योंकि उसे गुरु नहीं मिल रहा है। अगर आज हम लोग सोशल मीडिया देख लें, ठीक है, सोशल मीडिया पे एक से एक, मैं बोलूँगी, ये शब्द मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट मार्केट में बहुत सारे गुरु हैं। हमें नहीं समझ में आता कौन सही है कौन गलत है, राइट? तो जब हम लोग सही तरफ जाते हैं तो उनका ज्ञान हमें बहुत अच्छा लगता है, दूसरे गुरु का ज्ञान हमें अच्छा नहीं लगता, ठीक है, बाद में समझ में आता वो तो पाखंड था। तो शिष्य तो तब अच्छा बनेगा जब हमें गुरु अच्छा मिलेगा। हमें कौन बताएगा कि ये गुरु है या इसी को ही आपको मानना चाहिए? एक माँ के कितने बच्चे होते हैं? अभी तो 2 करते हैं, 1 करते हैं। पहले 6-7 बच्चे होते थे। वो माँ का प्यार सारे बच्चों के लिए सेम होता है। फिर भी एक बच्चा कोई आगे निकलता है, एक कम निकलता है। कैसे? मतलब अपने अपने संस्कारों, परवरिश वो पूरा कर रही है। बारिश जो बरसती है वो सारी जगह बरस रही है। कईयों का मटका सीधा है तो बारिश उसमें भर जाएगी, पानी भर जाएगा। मटका औंधा है तो पानी नहीं जाएगा। तो ऐसे वाले गुरु भी बेचारे, उनकी थोड़ी कमी होगी जिसमें उनको वो प्रशंसा नहीं मिलती जब ऐसे शिष्य आते हैं जो मटका बंद करके मन बुद्धि लेके आते हैं। जब हम सत्संग में बैठते हैं, हमें बोला जाता है कि अपनी चप्पलें और अपनी ब्यूटी, अपना पोजीशन सब बाहर छोड़ के आइए, जैसे चप्पलें उतारी हैं। यू कम विद समथिंग, कि तुम कुछ हो। उधर से गुरु का ज्ञान बरस रहा है, बारिश हो रही है, लेकिन तुम्हारे अंदर नहीं जा रही। कसूर किसका? हमारा। यस, कि आप किस लेवल्स पे बैठे हो। फिर भी क्या होता है, अगर तुम गुरुओं के जहाँ पहुँच भी गए हो, खराबी नहीं हो रही है, उसका भी रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन इतना मिलेगा। लाइक आई हैव गॉट द बेस्ट ऑफ डॉक्टर। उसने दवाई भी दी है, लेकिन दवाई मैंने रख दी है, खा नहीं रही हूँ। उस डॉक्टर का क्या फ़ायदा हुआ? सेम वे जब वो हमें बता रहे हैं सच क्या है, और हम सच को समझ नहीं रहे क्योंकि मेरा मन भटक रहा है। हम जहाँ तो लोगों को देख रहे होते हैं,
जहाँ अगर मैं आज आपके जहाँ तक बैठी हूँ ना, यू सी माई इफ़ आई व्हेन आई यूज्ड टू गो टू सत्संग, मेरा वज्रासन और मेरी आंखें बंद हैं, मैं बहुत मुश्किल से पहुँचती थी और मैंने सिर्फ सुना उनका 10 मिनट 15 मिनट के लिए, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता था। इफ़ उन लोगों को पूछो कि मैं कौन हूँ, दे ऑल मस्ट बी नोइंग मी, बिकॉज मैं किसी को नहीं जानूँगी, मेरी आंखें बंद रहती थी। ऐसे करके मैंने वो सत्संग सुना है। जब हम जाते हैं तो इट मीन कुछ लेने जा रहे हैं, मुझे औरों से क्या मतलब है, कोई क्या है, कोई कैसा है, तो मोस्टली हमारी एकाग्रता नहीं होती, जिस कारण से वो हमारे अंदर नहीं जाता है। तो उसके लिए भी फिर साधना है। जब हम आए हैं तो थोड़ा एकाग्र मन के लिए 5-10 मिनट तो निकाल लो। कल फिर आपने जाना है कोरे कागज़ की तरह, होमवर्क नहीं करा है, तो फिर वो होगा कैसे? तो हर किसी को अर्जुन भी बनना है, अर्जुन बन के जाइए एंड फिर देखिए कैसे ज्ञान मिलता है। तो मतलब इसे ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम किसी गुरु के पास जा रहे हैं तो ये मत देखिए कि गुरु कौन है, बस उसके ज्ञान को ग्रहण करिए। गुरु मिलता है सत्संग से। एक भजन है, सांवले से मिलने का सत्संग ही बहाना है। और सत्संग में आते आते देन यू नो हु, जो तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होता है। मैं जब गई आई डिडंट नो हु इज गुरु, आई एम नॉट नोइंग, बट सुनते सुनते जब मेरे में सारा हो रहा है, बदलाव भी आ रहे हैं, सब आ रहा है, देन आई स्टार्टेड कि इस इंसान से मेरे को सब कुछ मिला है। आजकल लोग ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं गुरु, कहीं भी ढूंढे तो सही, मैं खुश हो जाऊंगी। कहीं भी ढूंढो, कुछ और तो नहीं ढूंढो जो इतना कुछ है उसमें ऑनलाइन में। अगर किसी को ढूंढ रहे हो तो वेरी नाइस, कुछ तो शुरू करो, शुरुआत तो करो कहीं से। कलयुग है जो बोल रहे हैं आगे और वर्स्ट आना है, इसके पहले हम संभल जाएं और हमारे परिवार का भी कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। कुछ भी ढूंढ लो इस गुरु पूर्णिमा पे। राइट। गुरु पूर्णिमा का दिन आषाढ़ माह में आता है। हाँ। ठीक है, आषाढ़ माह में जो चंद्रमा का प्रकाश है वो पृथ्वी तक नहीं आता। हाँ। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आषाढ़ का महीना है वो पूर्णिमा का दिन इसी माह में क्यों चुना गया? इस समय जो 12 महीने आपको पता है ना, 12 महीने में हर कोई 12 अलग अलग देवताओं के हैं। इस समय जो बारिश का होता है ये यम का भी माना गया है। तभी देखा कितनी डेथ वगैरह होती है, कोई भाड़ में रुड़ रहा है, कोई कुछ हो रहा है। ये पूरी नॉलेज हमें पता होनी चाहिए कि 12 महीने में 12 देवताओं का अलग अलग चल रहा है। इस समय उसका है और उस समय हम चाहते हैं कि हम इतना लीनता में लग जाएं कि हमारे जो कर्म हैं वो अच्छी तरफ हों। नहीं तो हम सारा टाइम भटके हुए हैं, जहाँ पिक्चरों में जा रहे हैं, जहाँ इधर जा रहे हैं। तो वो इस महीने में जब चारों तरफ बारिश का महीना होता है, जीव जंतु मर रहे होते हैं, सब होते हैं, तो हमें एक तरफ भक्ति में लगा दिया जाता है। तो उस भक्ति से जो है, जो मेरे पाप कर्म होने थे वो पाप कर्म के बजाय पुण्य कर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके। और उससे अभी वो होगा, आज एकादशी वो है देवशयनी। अभी जब विष्णु जी जा रहे हैं आराम के लिए तो पूरे परिवार शिव परिवार को सौंप जाते हैं और इसके बाद ही चतुर्मास भी शुरू हो जाना है। तो हमारे लिए परमात्मा ने आज के दिन से शुरू करके हमारे लिए जो हम अच्छे रास्ते चलें, हमारी अच्छी भक्ति बढ़े, हमारा अच्छे संस्कार बढ़े, जिससे हम अपने जीवन यात्रा जो है और आगे अच्छी तरह चला सके। तो गुरु पूर्णिमा को वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। सारे ग्रंथ जो हैं वो उन्होंने जो लिखे थे गणपति जी के साथ बैठ के, फिर गणपति जी का लर्निंग है बच्चों के लिए जो भी आज सुन रहे हैं कि एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करा और दांत तोड़ दिया जब पेन नहीं चला। तो आई लाइक दिस थिंग सो मच कि टाइम इज़ मनी मोर देन मनी। जो आज हम सीख रहे हैं वो गणपति को उस समय भी पता था कि एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है। दिस इज़ हाउ ही कॉल्ड एक दंता। तो इतनी बड़ी ये चीज़ें हमें बच्चों को, यूथ को कितनी सीखने वाली हैं, जो हम इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, इसके हमने हर सेकंड्स को भी कैसे बचाना है ये हमें सिखाया जाता है ऐसे। तो कबीर जी ने इसको पता कैसे लिया है गुरु को मानना। इन्होंने चली पिया के घर, आई लव इट सो मच, लाइक दैट इज ससुराल। ये मायके में तुमने जन्म तो कहीं लेना ही था ना। तो ही कनेक्टेड हिमसेल्फ विद वो पिया का घर है। सारे वेदों का, कल परसों मैं कहीं पढ़ रही थी, 108 वेद पुराण सारे शास्त्रों को कबीर ने एक चीज़ में ले लिया कि बस पिया की हो गई मैं। बाकी हम पढ़ते जाएंगे पिया के नहीं बनेंगे, बट ही सेड कि मैं पिया का बन गया। अभी तू मेरे पीछे आ, अभी मैं तेरे पीछे नहीं जाऊंगा। हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। एंड हमारा टाइम कहाँ जा रहा है जो हम समझ नहीं रहे कि इसको बचाना है और जानना है दुनिया से जाने से पहले कि हाउ कम इतने ग्रेट लोग उसको, परमात्मा को पिया का घर समझने लगे। सूरदास कैसे करने लगे, आंखें नहीं हैं फिर भी उस पिया को ढूंढ रहे हैं। हम किसको ढूंढ रहे हैं?
मैं सरल भाषा में इसलिए देना चाहती हूँ कि सब कुछ कनेक्ट तुम्हारे साथ होना चाहिए, जो भी सुन रहे हैं। अदरवाइज बातें तो बड़ी बड़ी कर दूंगी, उनके तक पहुँचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो इस गुरु पूर्णिमा के बेस्ट टाइम है कि आप कहीं भी जुड़ जाओ। अगर उसके बिना नहीं जुड़े तो क्या होगा, सुई में धागा है तो मैं जल्दी से सुई को पकड़ लूँगी, खाली सुई गिरी होगी मुझे नहीं मिलेगी। तो इसलिए जुड़ना मानना सुई में धागा है, आई एम कनेक्टेड विद समबॉडी, किसी सत्पुरुष से मैं जुड़ गई हूँ, जिससे मेरा जीवन जो है एक ऑर्डिनरी जीवन के बजाय मैं फर्दर चल पड़ी। तो जीसस ने बोला है यू कैन नॉट एंटर इन द किंगडम ऑफ गॉड अनलेस यू आर रीबॉर्न। रीबॉर्न माना 3 जन्म हमारे होते हैं, पहले माँ के घर में, फिर पति के घर में भी नाम बदला जाता है, फिर तीसरा जन्म गुरुओं का है। इतनी महत्ता है गुरु पूर्णिमा की, गुरुओं की, जो हर कोई नहीं समझता है।